परमात्मा कहते हैं जो सुख, जो आपका हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है आपका, वो मोक्ष दिलाना, जरा और मरण से छुटवाना, सतलोक भेजना। और जो यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देंगे, जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कीमत नहीं होती इसकी, ये तो ऐसे दी जाएगी आपको। तो यहाँ बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि इतना कीमत है इस एक सतनाम की। अरे ये राधा स्वामी वाले और कितना देख ले, एक कबीरपंथी सतनाम सतनाम जाप करो सतनाम, इन सतनाम का कक्का नहीं पता है। और बात करें सतलोक जान की, सतनाम सतनाम सतगुरु सतनाम ये नाम देते हैं। ये खा के इनके पास बट्ठा बट्ठा बटा दिया, अपना भी जीवन नाश किया, दुनिया को डुबो दिया काल के दूतों ने। तो पुण्यात्मा अब दया करी भगवान ने आपके ऊपर, वो स्वयं ही रजा बख्शा जब यो काम बढ़ा कर आगे ने। अब आपके ऊपर, इस दास के ऊपर उस परम पिता का पूरा पंजा है। आप इसको लगे रहना, आपका उद्धार 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये सत्कर मान लेना। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के कोत्तर वंशा। जो भक्ति बीज हो, सही भक्ति कर रहा हो, उसके 101 वंश पार, कुल पार कर दूंगा। 42 की तो बातें छोड़ी, धर्मदास वाले घाटा जोड़ रहे। 42 वंश को राज मंत्र दान करने का नाम दे दिया, पार करने का। वो तो परमात्मा ने ये कहा था। धर्मदास ज़्यादा चिंतित हो गया था। एक नारायण दास को पहचान कर, जो उसका इकलौता पुत्र था, वो काल का दूत था। भगवान ने उसको दृश्य, उसके अंदर की सती थी दिखाती थी। इतना चिंतित हो गया वो धर्मदास वैश्य सेठ, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरे तो काल के दूत पैदा हो गया, अब मेरा कैसे वंश चलेगा। तो परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि मैं अपने कोटे से तुझे एक बालक दूंगा, उससे तेरे 42 वंश चलेंगे। फिर ये नहीं कहा था कि उन 42 वंश से जो नाम लेगा वे पार होगा, नहीं, उनको तो नाम मना दिया। परमात्मा ने कहा है कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ है कबीर वाणी चैप्टर का, कबीर साहब के कबीर सागर में, कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की देवा सत मूल ज्ञान और मूल नाम, ये मूल नाम है, सार नाम है। मूल ज्ञान में सतनाम सार नाम सार आ जाता है। और सार नाम तक कहा था, कभी जिक्र भी ना करती। तो और कब तक छुपाना है, कहते हैं मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए। और तब तक एक पंथ भी ना चला था। जब धर्मदास जी आए थे तो उन्होंने ये छुपा कर रखा था। और फिर भी धर्मदास जी के ये मन में थोड़ा बहुत दोष पैदा हुआ था कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जब 5500 वर्ष का कलयुग बीत जाएगा तब मैं फिर आऊँगा, और गरीब 12वां पंथ जो होगा उसमें आगे जाकर मेरी एक ब्रांच होगी, उसमें उसी में मैं फिर आऊँगा। तेरे जो सतनाम को ग्रहण करेंगे, सच्चे नाम को, सार नाम को, तेरे 42 वंश तोड़ सारा विश्व पार करूँगा उस समय। तो तब धर्मदास का दिल टिक गया था। अरे ये मारे सट्टे दामा खेड़ा और फलाने वाले लोग हैं, दामा खेड़ा वालों की 42 वंश की गद्दी को आशीर्वाद दे रखे है, उनको कख भी ना पता आज तक, खाक पार करेंगे वह। उन्हें सतनाम का नहीं पता, और ना सार नाम तो छीट भी नहीं लगी उनके। तो पुण्यात्मा ये भ्रमित है, उनको त्याग कर यहाँ अपना कल्याण कराओ। दास का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सही रास्ता मिल गया अपने को, युगों पर्यंत दाव लग गया आपका, इसका लाभ उठाओ। अब जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने वहाँ से छोड़ा कि जा बेटा। उधर से क्या हुआ कि वो पाली जो थे ग्वाले, उन्होंने 2-3 घंटे के बाद देखा कि वो लग गया अपने इधर उधर, अब अपने पशुओं को दूर ले गए, लंबे दूर दूर खेत होते थे। काफ़ी देर के बाद उनको याद, वो तो उठकर चले गए सब। उस समय केवल वो 2 रह गए थे, गरीबदास जी और परमात्मा कबीर जी ऊपर लेकर गए उस समय। तो काफ़ी देर के बाद उन पालियों ने देखा कि भाई वो बच्चा नहीं आया, कहाँ है वो लड़का, लड़की का लड़का। गरीबू नाम था उनका, गरीबदास को गरीबू कहा करते थे। को वो आए वापस, देख का हो जांडी के नीचे बैठे थे बाबा जी, तो ना दिखता वो अकेला बैठा भगत। अब उसने आवाज़ लगाई, एक व्यक्ति बच्चे ना करके, दूसरे पाली ने, ग्वाले ने, अरे गरीबू उठ ले भाई, आजा अपनी गऊओं को संभाल ले, तेरा समय हो गया है।
उनकी बच्चों की पालियों की टाइम होया अगर शिफ्ट लगाई जाती है, 2 घंटे तू खड़ा होगा, फिर 2 घंटे मैं खड़ा होगा, पशु इधर उधर ना भाग जाए, किसी की खेती में नुकसान ना कर दें, ऐसे रखवाले खड़े होते थे पाली। तो उसने आकर के उसको बिल्कुल निकट आकर पकड़ के कहा, ये भगत जी खड़ा हो ले। गरीबदास जी बैठे ऐसे, आंखें खुली, शरीर में आत्मा थी नहीं, उन ऐसे ऐसे हिला तो गिर गए नीचे। तो उसने आवाज़ लगाई अन्य पालियों को, ग्वालों को कि भाग्याओ भाग्याओ, ये लड़की का लड़का मर गया, इसकी मृत्यु होगी। सब चिंतित हो गए। 2 पाली वहाँ से गांव की तरफ दौड़े आए। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, उस स्थान से जहाँ ये परमात्मा प्रकट हुए थे। आज भी छुडानी गांव के बाहर कबलाना से छुडानी गांव को एक रोड जाती है, झज्जर और भादगढ़ रोड से कबलाना गांव से एक लिंक रोड जाता है। उसके ऊपर एक यादगार बनी है छोटी सी, पहले जांडी थी वहाँ पर एक पेड़ कट गया, गल गया, खराब हो गया, उसके स्थान पर यादगार आज भी बनाए हुए हैं। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। तो क्या हुआ, गाँव वालों को पता चला, माता पिता दोनों अचेत हो गए। 12 वर्ष के बाद संतान उत्पन्न हुई थी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। गांव नगर के लोगों की लाइन लगी उस घटना स्थल की तरफ। उनको बताया गया कि एक जंतर मंत्र बाबा जी आया था, जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। हम तो नाटे थे, कुंवारी गाय का दूध निकाल के इसको पिला दिया, हमने तो पिया नहीं, हम तो बच गए। और बच्चे ने पी लिया, यो मर गया। घर पे ले आए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इस सारे प्रोसीजर में अंतिम संस्कार करने लगे, चिता पर रख दिया। 8-10 घंटे लग गए उनके। उधर से परमात्मा ने ऊपर के सारे ब्रह्मांड दिखा के गरीबदास जी को वापस भेज दिया शरीर में। चिता के ऊपर अग्नि लगाने वाले थे, तभी एकदम सारे शरीर में कंपन हुई और गरीबदास जी के ऊपर जो रस्से बांध कर ले गए थे वो टूट गए, अपने आप खुल गए और एकदम खड़े हुए। ऐसे लगा जैसे दूसरे देश में आ गए। और फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी, वो अपने आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लगे। गांव वालों ने सोचा अच्छी बात है भाई, भगवान ने दया करी, लड़की का लड़का जीवित तो हो गया, पर ये तो पागल हो गया, मेंटल एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या वो बक रहा है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पागल है, जैसा भी लड़की अपना जीवन पास कर लेगी इसके साथ। ये पागल ने देख देख कर जी लेगी, नया मर जाती। तो ऐसे ही परमात्मा की अमृतवाणी बोला करते थे, लेकिन वो छुड़ाने के भोले व्यक्ति भगवान की वाणी को ना समझकर उसको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल गरीबदास जी को। ऐसे ही 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक वैश्य थे, सेठ लाला जी बनिए, और वो दादू पंथ से दीक्षित थे। घर पार त्याग कर वो उसमें अपना संन्यास लिए हुए थे। और दादू साहब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे सतलोक में, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को लेकर गए हैं। 7 साल के थे दादू जी, और फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहब जी ने भी कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अब गोपाल दास संतों की वाणी से परिचित था, साधु संत बना हुआ था, लाल कपड़े पहने हुआ था, और छुड़ानी के अंदर उनका कोई शिष्य था, उसके पास आता जाता था। तो वो 2-3 वर्ष के बाद आना हुआ, 3 वर्ष के बाद, तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे ऐसे चौधरी का एक लड़का देवता ऐसे ऐसे किसी साधु संत ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का निकाल गया, और इससे वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, जीवित तो हो गया बाबा जी, महात्मा जी, पर वो पागल हो गया। और हमने सुना है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया करो तो वो जीवन सफल हो जाए उस बेटे का। तो गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, लाओ बच्चे को यहाँ मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। वो कोई भूत बात का जाड़ा जाने था छोटा मोटा। तो वहाँ से वो व्यक्ति जो उसका शिष्य था
गरीबदास जी के नाना जी के पास गया, उनको बताया से ऐसे हमारे पास एक संत आए हैं और आपके दोते को कहता मैं ठीक कर दूंगा, इसको ले चलो। 5-7 और मौजूद 6 व्यक्ति समझदार से चल पड़े, लेकर गए। संत जी ने पूछा गोपाल दास ने गरीबदास जी से 13 वर्ष के बालक से कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कौशी माए कबीर हुआ। अब यह वाणी जब गरीबदास जी ने बोली, गोपाल दास के सारा शरीर सिहर गया, उसका आत्मा ने करण हुई सारे शरीर में। कैसी गजब की वाणी बोल दी कि मैं और अब्राहम अदम सुल्तान और नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसके बारे में बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। नानक साहिब जी को भी परमात्मा स्वयं आकर के बेई नदी से लेकर गए थे, फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा था। तो इसी प्रकार बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो आपके दादू जी को भी वही कबीर साहब मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब फिर क्या कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल की सिरजनार। अब पुण्यात्माओं, वो 65 साल का बूढ़ा वृद्ध गोपाल दास और 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी ये अमृतवाणी लिखवा दो, लिपिबद्ध करा दो, ये तो आने वाले समय में कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। आप तो आंखों देखी, आप तो भगवान को मिलकर आए हो। अब गरीबदास जी चल पड़े, 13 वर्ष के बालक और पीछे 65 साल का वृद्ध महात्मा करबद्ध होकर कहा, महाराज अर्ज करता हूँ दया करो। अब गांव वाले ने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी बला बढ़ रही है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसका पीछे हो लिया। अब उन्होंने सोचा इस बच्चे में कोई भयंकर भूत प्रेत है जिसका असर बाबा जी का भी हो गया, संत का। लेकिन वो संत ते पारखू था, लाल की पहचान जानता था, उसने लोक लाज नहीं करते, महापुरुष भक्त अपना कल्याण ही आधार में बनाते। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी जब संपूर्ण लिखो तो मैं लिखवाऊँ, बीच में छोड़ कर जाओ तो मैं नहीं लिखवाऊँगा, तुझे पाप लगेगा। तो उसने कहा गोपाल दास ने, जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और केवल वैराग ले रहा हूँ, संन्यास ले लिया, मेरा कोई काम नहीं, आप दया करो मेरे ऊपर, मैं पूरा लिखूँगा, मैं लिखना जानता हूँ, मेरा बनिए के घर जन्म है। तब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बेरी का, उसके अंदर एक जांडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते और गोपाल दास लिखा करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये जो समागम है ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा ने ये अनमोल रत्न आपको दिया, जो आज आपके ऊपर ये दास बखेर रहा है। इसको स्वीकार करो और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।